हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आलोक पांडे, योर केमिस्ट्री मेंटर फ्रॉम एडवांस प्लस एकेडमिक्स। तो पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने एलिफेटिक चेन के बारे में, साइक्लोएल्कीन के बारे में, साइक्लोएल्काइन के बारे में, साइक्लोएल्केन के बारे में, उनके ऊपर टिपिकल क्वेश्चंस, ब्रांचिंग और ब्रांचिंग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम तीन चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड, फिर हम कवर करेंगे सेकंड नंबर पे स्पायरो कंपाउंड और थर्ड नंबर पे हम कंपेयर करेंगे बेंजीन के बारे में। और इसी के साथ हमारा बेसिक टाइप कवर हो जाएगा और देन वी विल मूव ऑन दी फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बाईसाइक्लिक कंपाउंड दैट मीन दो साइक्लिक रिंग्स आपस में जुड़ेंगी। तो हम यहां लिखेंगे पहला पॉइंट, हियर टू साइक्लिक रिंग्स आर joined together via two bridge carbon atoms। ठीक है, अच्छा, और इसमें एक बात और बोल सकते हो कि वन ब्रिज कार्बन इज नंबर्ड वन। दो ब्रिज कार्बन होंगे, उसमें एक ब्रिज कार्बन को नंबर वन देना कंपलसरी है। वाइल देयर विल बी थ्री वेज टू रीच सेकेंड ब्रिज कार्बन एटम where we are supposed to reach through longest way। ठीक है, फिर नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें इसकी, तो इनका नाम कैसे लिखते हैं? तो हम सबसे पहले लिखते हैं बाईसाइक्लो। मान लीजिए कोई प्रीफिक्स है तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे बाईसाइक्लो। जो तीन वे में कार्बन एटम होंगे उसमें एक्स वाई जेड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। फिर इसके बाद आएगा वर्ड रूट, फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स और फिर आएगा सेकेंडरी सफिक्स। देख लें आप इसे, क्या कहना हम चाह रहे हैं अभी हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसको नोट डाउन करें पॉज लेकर के और हम आगे मूव करते हैं। चलें तो आगे करते हैं। ओके, एक एग्जांपल आपको काफी हद तक क्लियर करा देगा, देखें ध्यान से। सपोज मैं आपको कह दूं कि इस कंपाउंड का पहला क्वेश्चन है हमारा, नाम लिख के बताओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो साइक्लिक रिंग, इन दो ब्रिज कार्बन से हमें ब्रिज कार्बन को अच्छे से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एक ब्रिज कार्बन ये है और एक ब्रिज कार्बन ये है। तो हमने बोला हम सबसे क्या मतलब, इनमें दोनों में से किसी एक ब्रिज कार्बन को 1 देंगे। दोनों सिमेट्रिकल है तो सपोज हमने इसको 1 दे दिया। यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, यहाँ से जाने का पहला रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है और तीसरा ये है। हमने बोला हम लॉन्गेस्ट वे से जाएंगे। इसमें एक कार्बन बीच में पड़ रहा है तो ये शॉर्टेस्ट है, ये दोनों सिमेट्रिकल है तो कोई भी लॉन्गेस्ट मान लो। सपोज आप यहाँ से जाते हैं 1 2 3 और 4, फिर आगे आप 5 6 लिख दें और यहाँ 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितने कार्बन आपको बीच में कवर करने पड़े, 2। यहाँ कितना बीच में कवर करना पड़ा, 1। और यहाँ कितने कवर करने पड़े, 2। तो आप देख सकते हो हम इसको x मान लेते हैं, इसको y और इसको z। तो हम इसका नाम क्या लिखने वाले हैं, है ना? जो मेन बात है यही है कि इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम होगा बच्चों, पहले आप लिखेंगे बाईसाइक्लो, फिर 2 2 1, एक जैसा है तो इसी को हम सेम मानेंगे, अदरवाइज यहाँ 3 होता तो 3 2 1। ठीक है, तो बाईसाइक्लो 2 2 1। टोटल कार्बन एटम आपके कितने थे, 7। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं 2 2 1 5 और 2 ब्रिज कार्बन तो 7 हो गए। तो इसका नाम क्या हो गया, हेप्टेन। बहुत ज़्यादा इजी होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, हमें नहीं समझ आता क्यों होते हैं। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, बहुत ध्यान से फोकस करें और करके दिखाएं फटाफट। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस दे रहा हूं, करें जल्दी से।
चलिए पॉज ले लीजिए और फटाफट इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। आई गेस आपने कोशिश कर ली होगी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे ब्रिज कार्बन है, इसमें एक को 1 देना ही देना है। इधर जाएंगे तो 2 3 से पहुंचेंगे तो डायरेक्ट ही पहुंच गए। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ, ये लॉन्ग और ये लॉन्गेस्ट पाथ, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। 1 2 3 4 5। अगर हम इसका नाम आपको बोलूं तो इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो। डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ 2 कार्बन थे, यहाँ 1 और यहाँ 1 भी नहीं तो 0 लिखना कंपलसरी है। अब टोटल 2 और 1 3 हो गए और आपने वैसे भी नंबरिंग की हुई है तो इसका नाम क्या आएगा, पेंटीन। नहीं तो इनका टोटल करके उसमें +2 करके नाम लिख ले, 5 आया तो पेंटीन। इधर देखें अगले वाले में क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तो ये आपका ज्वाइनिंग पार्ट है। ज्वाइनिंग पार्ट में राइट में भी 2 हैं, बीच में भी 2 हैं और लेफ्ट में भी 2 हैं। तो आप कोई भी पाथ फॉलो कर लें। सपोज मैंने 1 2 3 4 कर दिया, 5 6 7 8। तो हम इसका जो नाम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो 2 2 2 और 8 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। अब हम इनको देखते हैं। ये ज्वाइनिंग कार्बन है, राइट। तो ये 1। अब लॉन्गेस्ट पाथ देखें, इधर से तो डायरेक्ट ही पहुंच गए, शॉर्टेस्ट हो गया 2 3 4 5 2 3 4 5 6। तो यही हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है, 2 3 4 5 6। इसके बाद आप 7 8 9 लिख दें। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका नाम क्या है तो बच्चों आप सीधे सीधे इसका नाम बता सकते हैं, बाईसाइक्लो। ये आपके 4 कार्बन हैं, ये आपके 3 कार्बन हैं और बीच में एक भी नहीं है, 7 और 2 9। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नोनिन। आई गेस आपको समझ आ रहा होगा। तो फटाफट नोट कर लें इन आसान आसान क्वेश्चंस को और हम आगे मूव करते हैं। चलिए अब आपको मैं 4 क्वेश्चन और कराता हूँ, इस पर करने को देता हूँ, पहले आप ट्राई करें। सपोज ये ट्राई करें। ये 4 क्वेश्चन है, इन्हीं से आपका काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फटाफट इसको नोट डाउन करें और करके दिखाएं। टेक ए पॉज एंड ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। मैं वेट कर रहा हूं आपका, जल्दी से करें इसको ट्राई। चलें, होप आपने पॉज लेके ट्राई कर लिया होगा। इसमें आप ब्रिज कार्बन तो देख ही रहे होंगे। इधर से 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3। तो या तो आप ये पाथ फॉलो करें या तो ये, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हैं तो ये ग्रुप मिल रहा है। तो हम सपोज इसको 1 दे देते हैं और इसको 2 4 5 6 और 7। तो आप इसको क्या नाम लिख के देंगे, पहले लिखेंगे आप 2 मिथाइल, जैसे हमने बोला 2 मिथाइल। फिर क्या होगा बेटा आपका बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद 2 2 1 और 7 कार्बन की चेन है तो आप इसे क्या बोल देंगे, हेप्टेन। तो अब यहाँ पे स्टार आ गया। स्टार में आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है, ये आपके ब्रिज कार्बन है। यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6। बेशक यहाँ फंक्शनल ग्रुप है लेकिन हमें लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो करना है। तो अगर हम यहाँ से फॉलो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से फॉलो करेंगे तो 9 पे जा रहा था, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पे जा रहा है तो हमें इसको 1 देना है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और ये 10। तो इस ग्रुप का नाम क्या है? इथाइल। तो हम इसका अगर नाम बोले तो ये क्या हो जाएगा? 8 इथाइल बाईसाइक्लो। इधर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। इधर कितने हैं? 2 और इधर 1। तो आप देख सकते हैं टोटल जो 10 कार्बन हो गए, तो इसका नाम डेकेन हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। इसमें हमने क्या सीखा कि लॉन्गेस्ट पाथ हमें फॉलो करना है, बेशक फंक्शनल ग्रुप उसके अलग पाथ में आ रहा हो। ठीक है, इधर देखें, इसमें ये आपके ब्रिज कार्बन है, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4। तो हमें तो मौका मिल गया कि हम लॉन्गेस्ट पाथ में ही हमें यहाँ पे चेन मिल गई, तो हम इसको 1 देंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, फिर आप किसी को भी दे दो 5 6 7। ये क्या है आपका? टर्ड ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल जिसे आप बोलते हैं, टर्ड ब्यूटाइल भी चलेगा। तो हम इसे बोलेंगे क्या? 2 नियो ब्यूटाइल बाईसाइक्लो 2 2 1 और 7 कार्बन की चेन है, तो आप इसका नाम क्या लिख देंगे? हेप्टेन। ठीक है, ये अब आपके ज्वाइनिंग पॉइंट हैं। ज्वाइनिंग पॉइंट में आप इसका नाम बहुत ही सिंपल है, ये इधर और ये अबव द प्लेन है। बस ये 3D डायग्राम है, नाम इसका बहुत सिंपल है, बाईसाइक्लो 2 2 2 और 8 कार्बन की चेन है, तो ऑक्टेन। टोटल 8 कार्बन आपको देखेंगे, 2 2 2 का टोटल 6 प्लस 2 ब्रिज कार्बन, तो 8, तो ऑक्टेन हो गया। आई गेस आपको समझ आ गया होगा। पॉज लेके नोट कर लें, और कर लिया है तो चेक कर लें। आगे मूव करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। दो क्वेश्चन और दे देते हैं, 10 पूरे हो जाएंगे इसमें। ये करें, ट्राई करें इसे। ओके, कोशिश कर लिया आपने, पॉज ले लिया। ठीक है, इधर देखिए, ये आपके ब्रिज कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट पाथ में 1 2 3 4 1 2 3, तो यही पाथ आपका होगा। तो 1 2 3 4 5 ये इथाइल है। तो अगर आपसे मैं पूछूं इसका नाम क्या है, तो 5 इथाइल बाईसाइक्लो 210 और 5 कार्बन की चेन है, तो क्या बोल देंगे इसे? पेंटीन। ठीक है, तो अब इधर आ जाएं। इस पर क्या है कि ज्वाइनिंग पॉइंट तो आपको दिख रहा है और उसी पे आपका कार्बन है। तो ज्वाइनिंग पॉइंट में कहाँ ज़्यादा कार्बन? इधर 2, तो इसको 1 देना फिक्स हो गया। अब किस पाथ को फॉलो करें? 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5? ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को आप फॉलो करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो बहुत ही इजीली आप इसका नाम बता देंगे कि सर इसका नाम है 1 इथाइल 6 मिथाइल, फिर आप लिखेंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो में आप इसका ऑर्डर देख सकते हैं, 1 2 3 4 4, इधर आपके कितने हैं? 3 0 4 3 0 और 9 कार्बन की चेन है, तो ये क्या हो जाता? नॉनेन। समझ आ रहा है आपको? तो इसी के साथ हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पायरो कंपाउंड। पॉज लेके से नोट कर लें और हम आगे चलते हैं। डन? ओके। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है स्पायरो कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं? These are compounds in which two cyclic rings are attached with one carbon atom। पहले 2 कार्बनों से 2 रिंग जुड़ी थी, अब 2 रिंग 1 कार्बन से जुड़ी होगी, पहली बात। दूसरा, द कार्बन
next to joining carbon will be numbered 1। अभी समझाएंगे इसको। तीसरा, स्मॉलर साइक्लिक रिंग will have more priority। जैसे उसमें हम लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो करते थे, इसमें शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेंगे, ठीक है। और IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका जो होगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर वो कैसे होगा, सबसे पहले हम लिख देंगे प्रीफिक्स अगर कोई अवेलेबल है, प्लस हम लिख देंगे स्पायरो x, y, x इसमें y से क्या होगा छोटा, प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं A9 इनको प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। सेकेंडरी सफिक्स होते हैं ओल, एल्डिहाइड जो भी हम बाद में पढ़ेंगे, फिर भी हम यहाँ पे इसको नोट करा देते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो इसका नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है, इसको नोट डाउन करें और आगे मूव करते हैं। नोटेड डाउन। चलिए आगे की बात करते हैं कि इनका नाम कैसे लिखा जाता है। कुछ क्वेश्चन से समझते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक है, अभी होने के बाद आपको और इजी लगेगा। सपोज मैं आपको इस कंपाउंड का नाम लिखने को बोल देता हूँ। कई लोग कहेंगे सर इसका नाम काइट है, तो बच्चे नॉमेनक्लेचर करना है, अजम्पशन नहीं कि किसकी तरह लग रहा है। तो ये ज्वाइनिंग पॉइंट है, राइट। इससे रेस्पेक्ट में इसको 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 किसी को भी 1 दे सकते हो। ये रिंग में 3 कार्बन है और उस रिंग में 4 है, तो छोटी रिंग की प्रायोरिटी है, तो इसको 1 देंगे हम। 1 2 3 4 5 6। क्या आपको मेरी बात समझ आई? इसको 1 नहीं देना, ये 1 दे सकते थे, ये 1 दे सकते थे, ये 1 दे सकते थे, ये 1 दे सकते थे। अगर हम इसको 1 देंगे तो छोटी रिंग है, उसको 1 देते तो बड़ी रिंग है, तो हमें छोटी रिंग को प्रायोरिटी देनी है, इसलिए हमने यहाँ से रिंग को बनाना स्टार्ट किया। तो अगर मैं इसका नाम बताऊँ आपको, तो इसका नाम होगा स्पायरो। इधर 2 कार्बन है, लेस पहले लिखते हैं, इधर 3 है तो 2,3, टोटल कार्बन 6 है, तो इसका नाम हेक्सेन। ये उससे भी ज़्यादा आसान है, पहले वाले से, बाईसाइक्लिक से ज़्यादा आसान है। अब मैं आपको और क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट करके दिखाएं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा और आप इसको ऐसे ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। करें इसको। करते रहें। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए। जल्दी से इसे नोट करें, पॉज ले लें और फटाफट करके दिखाएं। कर लिया? ट्राई। ओके, इधर देखें, इसमें आप देख सकते हैं ये ज्वाइनिंग है, तो छोटी रिंग है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका नाम होगा स्पायरो। इधर 3 है और इधर 1 2 3 4 5 है, तो 3 5 और 9 कार्बन की चेन है, तो नॉनिन। ठीक है बच्चों, नॉनिन 9 कार्बन की चेन है। इधर आप देखें, इधर में 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो ये छोटी रिंग है, तो इसको 1 देना ही है हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक
10। तो अगर मैं पूछे इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो अब प्रीफिक्स आ चुका है, तो आप इसे लिखेंगे 1 इथाइल, इसके बाद स्पायरो, इधर कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, उधर 4 तो 4,5 4,5 और 10 की चेन है तो क्या हो गया डेकेन। बहुत ज़्यादा आसान है, ध्यान से इसे करते जाएं। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो इक्विवेलेंट ही है, तो ये 1 2 क्योंकि ज़्यादा कार्बन है, 3 4 5 6 7। तो अगर मैं इसका नाम बोलूं तो 1 टर्ट ब्यूटाइल, 3 इथाइल स्पायरो, 3,3 और हेप्टेन। गुड क्वेश्चन। टर्ट ब्यूटाइल का बी देखा गया है। 1,1 डाइमिथाइल इथाइल लिख सकते थे, वो भी ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में छोटी रिंग है तो 1 2 3 तो फिक्स हो गया, फिर इधर जाएंगे 4 5 6 7 8। तो अगर मैं इससे पूछूं आपको कि इसका नाम क्या है, तो आप इसका नाम सिंपल बता देंगे, स्पायरो 2, 1 2 3 5 और ऑक्ट 5E। ठीक है बच्चों, इजी है। नेक्स्ट बताएं आप। नेक्स्ट में इनको आपने ज्वाइन किया तो ये ये 1 नहीं दे सकते हम, बड़ी रिंग है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर मैं इसका नाम पूछूं तो आप इसको बोलेंगे स्पायरो, इधर कितने कार्बन थे 3, इधर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल 11 की चेन है, तो अनडेकिन। और सबसे पहले हमने जो छोड़ दिया वो क्या आना चाहिए था 5 इथाइल, 5 इथाइल स्पायरो 3,7 अनडेकिन। ध्यान से देख लें, आपको ये समझ आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा स्पायरो कंपाउंड भी कंप्लीट होता है। कुछ इसमें हार्ड ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे। इज़ इट क्लियर फॉर एवरीवन? समझ आ गया आपको ये कॉन्सेप्ट? अब हम आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बेंजीन। कई लोग कहते हैं बेंजीन, चलिए खैर अपना अपना तरीका है ना। बेंजीन, बेंजीन नहीं, बेंजीन। क्या है टॉपिक का नाम? बेंजीन। क्या आप मुझे बेंजीन का फॉर्मूला बता सकते हैं? चलिए बताएं, क्या है फॉर्मूला बेंजीन का? C6H6। दूसरा एक ऐसा कंपाउंड होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? एरोमा, ग्रीक वर्ड एरोमा से लिया गया है ये, एरोमा। एरोमा का मतलब क्या होता है? प्लेजेंट स्मेल, खुशबू कह सकते हो उसमें। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनसे खुशबू आती है, बेंजीन या बेंजीन से रिलेटेड बहुत सारे कंपाउंड हैं जो मेडिसिन बनाने में और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में और लग्जरियस लाइफ में काफ़ी यूज़ में आते हैं, राइट। तो ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। फिर हम बोलेंगे साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर ऑफ 6 कार्बन एटम्स इन ए रिंग विद alternate डबल बॉन्ड्स। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा इसमें पाई कितने होते हैं? 3। और सिग्मा कितने होते हैं? C6H6। तो 6 तो उधर हो गए, 6 इधर हो गए, तो 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड्स इसमें पाए जाते हैं। थोड़ा सा हम इसे और क्लियर कर दें कि बेंजीन का अगर हम स्ट्रक्चर लेते हैं तो हर जगह ये H हो जाएगा, तो ये सारी बॉन्ड्स अगर मैं बनाऊं तो ये 12 तो ये सिग्मा हो गए, फिर 6 वो सिग्मा हो गए, 6 ये हो गए, तो 12 सिग्मा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड होती है, तो एक पाई ये और सपोज यहाँ एक पाई है, तो इस तरीके से। तो आप देख सकते हो 12 सिग्मा और 3 पाई। स्ट्रक्चर ऑल्टरनेट भी हो सकता है, तो हमारा अगला वही होगा कि हम इसके स्ट्रक्चर्स बनाएं। नोट कर लें इसे, पॉज लेके फटाफट। डन। चलिए अब हम बात करेंगे कि बेंजीन के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेजोनेटिंग
स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। तो आपको पता होगा बेंजीन में कॉन्जुगेशन होता है, ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कॉन्जुगेशन क्या है, जिसमें बॉन्ड मूव करती रहती है, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर या इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या आपके इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर में एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और तीसरा ये जो बॉन्ड है ये पूरे में ऐसे मूव कर सकता है। तो ये वाले स्ट्रक्चर जो दोनों हैं इन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये आपका स्ट्रक्चर जो है इसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये रियल स्ट्रक्चर होता है और यही इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है। तो कई जगह आप बेंजीन में ऐसे सर्कल बने हुए भी देखते हो, ठीक है। अगर हम बात करें ऑर्बिटल डायग्राम की, तो अगर मैं नॉर्मल बेंजीन का ऐसे वाला स्ट्रक्चर ले लूँ जिसमें इस तरह का पाई बॉन्ड अरेंजमेंट हो रखा है, तो मैं इसका जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा तो ये कुछ इस तरह से हम शो कर सकते हैं। लाइक इसमें पाई बॉन्ड शो करें तो एक इधर दिखा सकते हैं और एक इधर। अगर हम दूसरे तरीके का स्ट्रक्चर बनाते तो हम इनमें और इनमें पाई बॉन्ड दिखाते, राइट। तो ये आपकी पाई बॉन्ड का हो गया, इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। सिंपल है। फिर बेंजीन एज मेन ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। और अगर इन ब्रांच है ये, तो बेंजीन का नाम बदल के क्या हो जाता है, फिनाइल। क्या हो जाता है ब्रांचिंग में, फिनाइल। जैसे मीथेन का मिथाइल, जैसे बेंजीन का बेंजाइल ना होकर के क्या होता है, फिनाइल। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ, बाकी फंक्शन ग्रुप हम इसके अब नेक्स्ट ही पढ़ने वाले हैं। फटाफट इसको पॉज लेके नोट करें, फटाफट। कर लिया, ओके। अब हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन। इसमें पहला, बेंजीन पे आपको कभी भी CH3 लगा हुआ दिखे तो आप उसको टॉलीन बोलेंगे। इसमें ऑल्टरनेट बॉन्ड भी लगा सकते हैं, कई बुक्स में कई टीचर्स उसी को प्रेफर करते हैं, हम सर्कल लगा देते हैं। मोर और लेस आपको पहले ही समझा दिया गया है। बेंजीन में CH, CH3 अगर ऐसे कर दें तो इसको क्यूमीन कहते हैं। जो फेमस है वो हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको। बेंजीन में अगर OH लगा दो तो आप इसे फिनॉल कहते हो। बेंजीन में अगर आप NH2 लगा दो तो ये भी बहुत फेमस स्ट्रक्चर है, एनिलीन। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मेन हम कवर करते हैं। बेंजीन में अगर आप दो बेंजीन को आपस में जोड़ दो तो इसको नैप्थलीन कहते हैं। अगर हम 3 बेंजीन को आपस में जोड़ दें तो इसको हम एंथ्रासीन कहते हैं। क्या नाम है इसका, एंथ्रासीन। एक और फेमस है, जैसे बेंजीन है उसमें हम OH लगा दें और 2 पर, 4 पर और 6 पर NO2 लगा दें तो ये बहुत फेमस है और इस स्ट्रक्चर को हम पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। बेंजीन में अगर हम OH और यहाँ COOH लगा दें तो इसको हम सैलिसिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। पॉज लेके इसको फटाफट नोट करें और हम आगे मूव करते हैं। जल्दी से इसे नोट करें आप। बेंजीन के बारे में काफ़ी चीज़ें आप लोगों को पता भी होंगी और कुछ चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ बेंजीन में CN ग्रुप लगा हुआ है तो आप क्या बोलोगे। चलिए पहले से नोट कर लिया आपने, ये डिस्टर कहाँ गया। तो मूव करते हैं।
8 तक नंबरिंग हो गई थी, 9 पर आते हैं। बेंजीन पर अगर आप OH और CHO लिखा हुआ देखते हो तो इस कंपाउंड को सैलिसाइल एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर आप 2 COOH COOH ऐसे लगे हुए देखते हो तो इस कंपाउंड को थैलिक एसिड के नाम से जानते हैं, काफ़ी फेमस है। बेंजीन में अगर हम इधर डबल बॉन्ड हो इधर डबल बॉन्ड हो लगा देते हैं तो इस कंपाउंड को बेंजोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन 12th कि बेंजीन पर सपोज हम Cn लगा देते हैं तो इस ग्रुप को हम बेंजीन नाइट्राइल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेंजीन नाइट्राइल के नाम से। अगर बेंजीन पे CHO लगा हो तो उसे हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड। लेकिन वो तो सिंपल है, बेंजीन हमने ग्रुप बनाया और बेंजीन में अगर मैं CH2Cl लगा दूं या CH2OH लगा दूं तो इसको बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। अगर मैं बेंजीन CH2Cl लगाता तो इसको बेंजाइल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो गए। अगर मैं 2 बेंजीन को ऐसे जोड़ दूं, ये भी काफ़ी फेमस है, और ऐसे इसको अटैच कर दूं तो इस कंपाउंड का बहुत फेमस नाम है, इसे फिनैंथ्रीन कहते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लें आप जल्दी से। आगे मूव करते हैं। नोट कर लिया? चलिए देखते हैं आगे के डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं 2 OH को साथ लगा दूं तो इसको कहते हैं कैटिकॉल। क्या कहते हैं? कैटिकॉल। अगर मैं 2 OH को मेटा पोजीशन पे लगा दूं, रिसोर्सिनॉल। क्या कहते हैं इसको? रिसोर्सिनॉल। इसके बाद 2 OH हम पैरा पोजीशन पे लगा दें तो हम इसको क्विनॉल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पोजीशन भी पता चल गई। पैरा मतलब 1,4 पोजीशन, पैरा और का मतलब क्या होता है? 1,4। ये मेटा है, मेटा का मतलब है 1,3 पोजीशन, एक 1 पर है तो एक 3 पर है। देखें आप, ये 1 है तो ये 3 पर है। यहाँ पे ऑर्थो है तो ये क्या है? 1,2 पोजीशन, राइट। तो ऑर्थो मेटा पैरा इस तरीके से आपने कवर कर लिया। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अगर देखें हम तो OH और CH3 इस तरीके से अगर लगे हैं तो इसको हम कहेंगे मेटाक्रिसोल। अगर यहाँ लगे होते तो ऑर्थोक्रिसोल, अपोजिट लगे होते तो पैराक्रिसोल। ठीक है। इसके अलावा अगर हम CH3 को एकदम पास में देखते हैं तो इसे कहते हैं ऑर्थोजाइलिन। और गैप होता तो मेटाजाइलिन, और गैप होता तो पैराजाइलिन। तो आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से बाकी तो बेंजीन है, बेंजीन पे अगर CONH2 लगा हुआ है तो इसको हम बेंजामाइड कहते हैं। तो ये कुछ 20 ऐसे कंपाउंड है जिनका नाम आपको थोड़ा बहुत मेमोराइज करना है और आगे तक ये काम आएंगे। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे कवर होता है। बेंजीन से रिलेटेड में 2-4 क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए कि बेंजीन कहाँ और कैसे यूज़ होता है। ठीक है, क्वेश्चन है बस, ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक मैक्सिमम। IUPAC नेम्स ऑफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिए इसका नाम। तो आप क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 1,2 डाई इथाइल और बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं दूसरे कंपाउंड की बात करूं, एक और क्वेश्चन दूं आपको, और उसमें इसका आपको नाम लिखना है तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपकी मेन हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम इसका नाम बोलेंगे, बेंजीन अब ब्रांच में हो गया तो हम इसको बोलेंगे 5 फिनाइल, और 9 कार्बन की चेन है तो नॉनिन। ठीक है। इसी की तरह अगर मैं आपको बेंजीन दे दूं और यहाँ पे ऐसे बना दूं स्ट्रक्चर और आपसे कहूँ इसका नाम बताओ, क्योंकि आप अब इसमें परफेक्ट हो गए हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में। 3 4 5 6, ये डायरेक्ट 1 2 3
ठीक है, ये नियो नहीं है, तो अगर मैं इसका नाम बोलूँ तो इसका नाम हो जाएगा 1-2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल, और इसके बाद 3 मिथाइल, और फिर लास्ट में आ जाएगा बेंजीन। तो आप इसे देख लें अच्छे से। ये 3 क्वेश्चन हो गए। एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देते हैं। सपोज़ हमने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया। अब हम क्या करेंगे, तो ऐसे केस में ये हमारी मेन चेन होगी 1 3 4 5 6, ये 1 2 ये ब्रांच का केस हो गया, तो हम इसको बोलेंगे 3-2 फिनाइल इथाइल, और इसके बाद हेक्सा, ठीक है, क्योंकि 2 बारी डबल बॉन्ड है, 1,5 डाई ई। बोलो क्लियर है? होप सो आपको ये क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे हमारे 5 क्वेश्चन कवर हो जाएं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 की चेन है, तो अब तो बेंजीन मेन हो गया। तो ऐसे केस में हमें इसको कंफ्यूज नहीं होना है, और इसमें जो डायरेक्ट जुड़ा है इसको 1, इसको 2, इसको 3 देना है। ये तीनों हमारी सब ब्रांचेज हैं, और बेंजीन की नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूँ इसका नाम क्या है, तो 1 हाँ जी बताएं, 1 इथाइल 1 2 डाईमिथाइल प्रोपाइल, और लास्ट में क्या आ जाएगा, बेंजीन। तो इसी के साथ हमारा बेंजीन भी कवर हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप तक जा रहे हैं, और वहाँ पे हम खूब सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिटेल में, प्रायोरिटी ऑर्डर, और धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। होप सो आप लोगों का बेसिक स्ट्रांग होता जा रहा है। आप लोग मेहनत करें ऐसे ही और आगे बढ़ते जाएं। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।